हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यूडिटेरिया स्पेशल राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो ये सेकंड पार्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो इंदौर है और सूरत है, इन्हें संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार मिला है। और राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। और शहरों की बात करें स्मार्ट सिटी पुरस्कार के मामले में तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिर एक गोवा को रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया है। और रेबीज जो है कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला है उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। इसमें याद क्या रखना है, उड़ीसा सरकार ने और किसके साथ समझौता किया है, WFP के साथ, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। किस लिए, खाद्य और पोषण में सुरक्षा में सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है और इसके माध्यम से छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो ये पहल किसकी है, पश्चिम बंगाल की। 3 बातें याद रखनी है। और नाम क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और कितना लोन दिया जा सकता है, 10 लाख तक। किसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डर तथा केइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, अहमदाबाद में। और नाम क्या है, जेन गार्डर और केइजेन अकादमी। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। कौन से राज्य में ऐसी कंडीशन है, मिजोरम में। अगला है भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB के साथ $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म परीक्षण शुरू किया है। GM रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। कहाँ पे जो है इसका परीक्षण शुरू हुआ है, तो ये स्थान है असम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। तो प्रोजेक्ट 0 फॉर इंडिया किसके लिए है, तो भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। और पहला केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा, अहमदाबाद में। अगला है उड़ीसा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में। और किस खुशी में, मानसून के आगमन पर। अगला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु को। और दूसरा स्थान किसको मिला है, चेन्नई को। अगला है डीप ओशन मिशन। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों की सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए जो है इस मिशन की शुरुआत की गई है। क्या नाम है, डीप ओशन मिशन। अर्थात जो है समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए यह एक मिशन है। अगला है हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला जो है, पानी के बदले पानी समझौता किया गया है। तो पानी के बदले पानी समझौता किन राज्यों के बीच किया गया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। अगला है केरल में स्थित थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य के पास स्किटरिंग मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम यूफ्लिटिक्स केरल रखा गया है।
ये जो मेढक की प्रजाति है जिसका नाम है स्कटरिंग मेढक, कहाँ पे खोजा गया है? केरल में। और कहाँ पे स्थित है ये? तो थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य के पास। अगला है, इफ़को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया। किसका? दुनिया का पहला नैनो यूरिया जो है इफ़को ने लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है। इससे फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजन करना तथा किसान की आय में वृद्धि करना है। अगला है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीवन अर्थात ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है। इस वनों को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। कहाँ की सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया है? हरियाणा सरकार ने। अगला है, भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एडीबी के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है, आईआईटी जो रोपड़ है अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है और यह 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में, ये हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है और इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें कि 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार की पहल है। अगला है, जम्मू कश्मीर का बयान गांव, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है, आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामयी और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है इस प्लेटफॉर्म को, एक्सरे सेतु को? तो एक स्टार्टअप है निरामयी और दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान। एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा और इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। अगला है, बिहार के सुपौली जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। किस राज्य में? ओडिशा में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की। यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ही चलेंगी। अगला है, ग्रीन टैरिफ नीति। ग्रीन टैरिफ नीति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कि सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा जो है उससे बिजली की आपूर्ति की जाए। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है और इसके माध्यम से सस्ते दरों पे स्वच्छ ऊर्जा जो है परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अगला है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार महिलाओं को मेडिकल कॉलेजों में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% आरक्षण देगी। अगला है, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा, ओरंग, मानस, नामेरी और डिब्रू सैखोवा, और 6ठा कौन सा है? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है, स्वास्तिक CSIR NCL पुणे ने स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च की है। ये तकनीकी से क्या होगा? प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाया जाएगा। अगला है,
HDFC बैंक ने 2031 से 2032 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए वह ऊर्जा उत्सर्जन एवं जल का उपभोग कम करेगा, साथ ही 50% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर बल देगा। अगला है, हाल ही में असम सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। दिहिंग पटकाई जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले आपने 6 देख लिया था, ये 7वां है दिहिंग पटकाई। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।